नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य। उसमें हम आज श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। पहले वाले श्लोक में जो भगवान बोल रहे थे कि स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि इनमें से कोई भी हो मेरे शरण आकर परम गति को प्राप्त होते हैं, तो उससे रिलेटेड इस श्लोक में वो बोल रहे हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। हरिओम। ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि। एक ब्राह्मण क्या होता है, एक ब्रह्म ऋषि क्या? ब्राह्मण वो है जो निरंतर अपने मन और शरीर शुद्धिकरण की व्यवस्था करता है। इट इज अ ongoing learning process is ब्राह्मण। और वो शुद्ध चेतना में पहुंचना ही ब्रह्मर्षि का स्थिति है। तो हम बार बार कहते हैं हमारे स्थिति के अनुसार हमारा नाम लग जाता है। जैसे हमारा स्थिति अब जागृत है तो हम जागृत है, हमारा स्थिति अगर हम अभी सो रहे हैं तो वो सुप्ति, अगर हम स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न। तो हमारे स्थिति के अनुसार हमारा नाम होता है, हर स्थिति का एक नाम होता है। जो बार बार अपने जीवन में अंकुश डालते हैं, अपने मन वचन काया अपनी इच्छाएं उसको एक स्रोत में बदलकर हर स्रोत ईश्वर की धारा में वो लेते हैं, वो ही ब्राह्मण है। और इस धारा में वो जो शुद्ध चेतना तक ये धारा पहुंचती है, वहां पहुंच जाना ही ब्रह्मर्षि का स्थिति है। ये एक स्थिति है, ये संपूर्ण स्थिति नहीं। यही कहते हैं ना ब्राह्मण ना ब्रह्मर्षि, एक संपूर्ण स्थिति नहीं है। जैसे कोई भी फूल हो, जितना भी खिले, कुछ देर के बाद कुछ समय के बाद वो मुरझा जाता है और उसे निकालकर प्रभु के शरीर से निकालकर उसे फेंका जाता है। ये सब स्थितियां वैसे, ना ब्राह्मण ना ब्रह्मर्षि, हर वक्त इस स्थिति में रहकर भी ईश्वर की जो निरंतर धारा है, वो धारा हम शुद्ध चेतना तक शायद पहुंचकर पता लगाएंगे कि वो कैसा होता है। ब्रह्मर्षि वहां पहुंचकर भी वह कहते हैं कि ये संपूर्ण स्थिति नहीं है, इससे भी आगे है ईश्वर की स्थिति।
कैप्टन है। तो कितने सुंदर भाव से हमें बताया गया है, हर स्थिति एक फूल की जैसा होता है, और कुछ समय वो लगाने के बाद ईश्वर में उसे फेंका जाता है, वो मुरझा जाता है, उसे उतार कर बाहर फेंकते हैं। हर स्थिति, तो कौन सी स्थिति में हम ईश्वर के साथ संलग्न होकर रहेंगे? केवल एक ही स्थिति, मुक्त स्थिति, मुक्ति। जितना मुक्ति उतना ईश्वर। शुद्ध चेतना, जैसे हम जानते हैं शुद्ध घी, उसका क्या मतलब है अभी तक मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। शुद्ध घी होता क्या है? गाय शुद्ध है, या जो घी तैयार करने वाले वो शुद्ध है, या परिणाम शुद्ध है? वो मुझे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि शुद्ध होता क्या। हम कुछ नहीं मिलाएंगे फिर भी वो क्या शुद्ध है? कौन सी स्थिति? ब्राह्मण होना, ब्रह्मर्षि होना, क्या यही पर्याप्त है? तो ईश्वर कहते हैं, प्रभु जब ईश्वर स्थिति में आ जाते हैं, अपनी जो कृष्ण की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसे हम मानते हैं, उस ऊंचाई में कोई भी स्थिति संपूर्ण भाव से ईश्वर तत्व को पहचान नहीं पाता। वो फूलों की तरह मुरझा जाते हैं, और फिर उससे आगे उनको जाना पड़ता है, और प्रफुल्ल, और मुक्ति, और खिलना पड़ता है। कौन खिलता है? जो मुक्त है वही सिर्फ खिलखिलाता है। देखते हैं और आगे क्या है। तो कोई भी स्थिति पर्याप्त नहीं, कोई भी स्थिति अम्लान नहीं है। अम्लान मतलब जो मुरझाएगा नहीं। ब्राह्मण से ब्रह्मर्षि तक वो अम्लान पद नहीं है, मुरझा जाता। क्या इतना चलेगा? चलेगा। कोई भी स्थिति में आप हो, मत मान लीजिएगा कि वो संपूर्ण स्थिति है। इसीलिए अभिनंदन। चरे वेती जो बोलते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक घी की शुद्धता आप मुझे बता दीजिए। कौन सा क्या शुद्ध होने से शुद्ध घी मिलता है? गाय जब वो जो खाना खाती है उसमें तो शुद्धता चाहिए, फिर जाकर गाय उससे दूध बनाएगी, तब जाकर शुद्ध बनेगा। जब जो खाती है वो हमारी खेती से तो निकलती है, हमारी जो घर की, क्या हम शुद्ध है वो चीज शुद्ध बनाने के लिए? कितना गहना संपर्क होता है शुद्ध घी तक पहुंचना। क्या अभी तक हमारे जीवन में हमने शुद्ध घी चखा है? सोच के देखिए। तो ये शुद्ध घी चखना मतलब वो स्थिति में पहुंचना जिसमें आप केवल नहीं, आपके चारों तरफ आपसे मिले जुले लोग सब शुद्ध होंगे। एक शुद्ध घी बनाने में शुद्धता चाहिए। कहाँ से वो शुद्धता चाहिए? खेती से लेकर, हमारे घरों से लेकर, हमारी प्यार गाय से लेकर, वो जो दूध दूध निकालता है उससे लेकर, यशोदा की जैसा मंथने वाला उससे लेकर, ये सब पद्धति होता है शुद्धता की। तो ये पद्धति अगर एक बार शुद्ध बन जाता है, बहुत सहजता से शुद्ध घी निकलती है। क्या हमारे जीवन में ऐसे पद्धति से हमारी मुलाकात होती है जिसमें हर पद्धति शुद्धता की बात करती है?
क्या हमारे जीवन में जितने सारे हम कर्म करते शुद्धता की ओर लेती है हमें, ताकि शुद्ध घी बना सके। हमारे मन तन वचन सब में खराबपन एकदम एक मेथड बन जाती है। तो हमें जो देखते हैं, हमारे कर्म को जो देखते हैं, हमारे वचन को जो देखते हैं, वो भी उसी कुछ क्षण के लिए शुद्ध बन जाते हैं। क्या हम हैं? चलिए इसके बारे में और सोचेंगे, कल फिर क्या रूप दिखाएंगे ईश्वर देखेंगे। हर स्थिति है, कोई स्थिति अम्लान नहीं है, ये बस जान लीजिएगा। कोई स्थिति संपूर्ण नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्रह्म ऋषि, उसके भी उससे भी और सूक्ष्म होता है शुद्ध चेतना। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोई प्रश्न? कुछ कोई प्रश्न है तो? मासिका को अम्लान अर्पिता क्या वस्तुला। होता है ना, अर्पिता सबका मेथड अलग अलग है ना। हमने कितनी सारी किताबें पढ़ी, आंटी का मेथड अलग है, आपका मेथड अलग है। आंटी जो बोलते हैं कि वो तो शुद्ध है ही मान जा करके, जो आप बोलते कोई मेथड नहीं, अपना ईश्वर आप ढूंढो करके, तो उधर भी मन स्टॉप हो जाता है बिल्कुल भी। हर बार आप हम कुछ भी क्वेश्चन शुद्धता, पूछते हैं। वैशाली जी, यहाँ हम बात करते हैं हमारी जो आपकी आंटी, हमारी जो जो कुछ भी है वो भी यही कहती है, मतलब आप शुद्ध चेतना हो, शुद्ध घी है। नहीं तो पता कैसे चलता कि वो शुद्ध घी है कहकर? क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? ये आपकी धर्म कर्म की बात होती है। शुद्धता है, आप साक्षात शुद्ध घी हो, जान लो। लेकिन आप क्या उस शुद्धता में डूब रहे हो? क्या उस शुद्ध घी से आप जैसे पराठे बनाते हैं, क्या आपका जीवन उस शुद्ध घी से बनाते हो? यही बात होती है। आपके घर में शुद्ध घी है, क्या उसमें पराठे बनाते हो या आप तेल से बनाते हो? तो आप में शुद्धता, हम शुद्ध है, क्या हमारा जीवन उस शुद्धता से बनती है? यही प्रश्न है। प्रवीण जी। ये अभी जो लास्ट में आपने बताया ना, ये थोड़ा डाइजेस्ट हुआ। पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था आप क्या कह रहे हो, लेकिन ये लास्ट में जो बताया कि हम शुद्ध हैं और हम उसको कितना प्रयोग में लाते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। मीन्स इट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये तो स्टेज जो आप बता रहे थे वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा हमें लगा था। ये बात नहीं कह रहे हैं आप। थोड़ा प्रवीण जी बड़े प्यार से सुनिए ईश्वर को। ईश्वर कहते हैं कोई भी स्थिति में, कोई भी स्थिति, आप जिस स्थिति में, चाहे ब्राह्मण स्थिति में हो या ब्रह्मर्षि स्थिति में हो, वो स्थिति पर्याप्त नहीं होता है संपूर्ण शुद्धता को अनुभव करने के लिए। तो वो कहते हैं जैसे फूल मुरझा जाता है, एक दो दिन के बाद ये स्थिति भी मुरझा जाएंगे, फिर आगे जाना पड़ेगा खिल खिल कर। तो कोई भी स्थिति ईश्वर का संपूर्ण स्थिति नहीं है, ठीक बात है, ब्राह्मण बिल्कुल से ब्रह्मर्षि तक। यही बिल्कुल। बात सबसे अच्छा लगता है। डोंट स्टॉप इवॉल्विंग, डोंट स्टॉप इवॉल्विंग, इवॉल्व। कोई भी स्थिति में मत रहो, आगे जाओ। चलते रहो अपने एम में। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध सुंदर। घी से शुद्ध शुद्ध पराठे बनाना, शुद्ध शुद्ध विश्वास से शुद्धता में अपना जीवन आचरण करना, बस यही बात है। महक अलग होती है, पता चल जाता है शुद्ध घी से बनाया हुआ है। ठीक बात, सुंदर।
हम्म,